नमस्कार, मैं हूं मानवी जैन और द कैंडिड शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने दो सवालों का विश्लेषण किया था। पहला ये कि अगर आने वाले समय में राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो इस देश में क्या क्या बदलाव आएंगे, और दूसरा ये कि अगर अरविंद केजरीवाल जी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए तो इस देश को किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। इन दो सवालों पर हमने विश्लेषण किया था। आज भी इस लाइन को आगे बढ़ाते हुए, इन सवालों को आगे बढ़ाते हुए हम आज इस बात का विश्लेषण करेंगे कि अगर योगी आदित्यनाथ इस देश के प्रधानमंत्री बन गए तो आखिर इस देश को क्या क्या मुनाफा होगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस सवाल का विश्लेषण करते हैं। योगी आदित्यनाथ अनुभवी और करिश्माई व्यक्ति हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर में बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने से पहले ही वह भाजपा नेताओं और यूपी के मतदाताओं के बीच बहुत लोकप्रिय थे और यह लोकप्रियता अब पूरे भारत में फैल सकती है। मोदी की तरह योगी भी लोहे की मुट्ठी वाले एक सख्त योद्धा हैं। इसे एक नुकसान के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन यूपी जैसे राज्य में नहीं, जो अपराध की लहर और दशकों से खराब शासन के दौर से गुजर रहा है। तथ्यात्मक रिपोर्टों के अनुसार वह पहले ही मैदान में उतरने में सफल हो चुके हैं। छेड़खानी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या है और यहाँ राष्ट्रीय मीडिया द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड को एक आतंकिक और प्रचार कार्यवाही के रूप में योगी ने प्रस्तुत किया था। वहीं जमीनी स्तर पर उन्हें बहुत लोकप्रियता भी मिली। अवैध बूचड़खाने के साथ साथ खराब स्वच्छता, मवेशी चोरी और कुछ भ्रष्ट नेताओं को भी इन्होंने अप्रोत्साहित किया और इनके खिलाफ कार्यवाही लंबे समय से यूपी के मतदाताओं के बीच लोकप्रिय साबित हुई है। भले ही योगी औसत से ऊपर की नौकरी करते हैं, पर 2022 में फिर से निर्वाचित हो जाएंगे और वह स्वचालित रूप से सबसे आगे चलने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। हालांकि भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में योगी को उदार विचारों की स्वीकृति के साथ अपने क्षेत्रीय छवि को धीरे धीरे स्वीकार्य धर्मनिरपेक्ष में बदलने की जरूरत है। एक जो समस्या योगी जी के साथ है वो यह है वर्तमान में कि अभी भी क्षेत्रीय दक्षिणपंथी और थोड़ा रूढ़िवादी नेता उन्हें माना जाता है, जो किसी भी तरह प्रगतिशील विचारों पर अपने विचार को लागू करते हैं। मोदी की तरह योगी को क्षेत्रीय धार्मिक या भावुक राजनीति में अपनी नाक लगाए बिना इस देश के लोगों के कल्याण, विकास और आर्थिक सफलता पर केवल बात करके और ध्यान केंद्रित कर ऊपर चढ़ने की जरूरत है। 2014 से भाजपा के शासन के बाद से ही वह राष्ट्रवाद, धार्मिक ध्रुवीकरण, कुछ आर्थिक परिवर्तन से संबंधित विभिन्न मुद्दे हैं जो सामान्य भारतीय नागरिक के साथ ठीक नहीं हुए हैं। विकास, आर्थिक सुधारों पर भाजपा की नीति के बारे में लोगों को समझने और शिक्षित करने के लिए वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति अमित शाह के साथ अरुण जेटली और राजनाथ सिंह को 2024 में अगले प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में योगी आदित्यनाथ को बढ़ावा देने के लिए हाजिर है। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद ही मंचलों पर जल्द से जल्द कार्यवाही करने का प्रावधान लागू हो गया है और यहाँ कई सारे अवैध बूचड़खाने भी बंद कर दिए गए हैं। कई सारे जो व्यक्ति थे जो बहुत ज्यादा करप्ट थे, उनके खिलाफ भी बहुत ज्यादा सख्त एक्शन लिए गए। योगी आदित्यनाथ अगर इस देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो मेरा ये मानना है कि उनके आने से इस देश में हिंदुत्व को बहुत ज्यादा फायदा होगा और लोग वाकई में हिंदू धर्म की रिस्पेक्ट यानी कि इज्जत करने लगेंगे। जो कुछ स्टैंड अप कॉमेडियन हिंदू धर्म का आसानी से मजाक बना देते हैं, शायद ये सब योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री बनने के बाद बंद हो जाएगा। हर एक धर्म इज्जत का हकदार होता है, लेकिन किसी की कौम को आप कुछ भी नहीं कह पाते हो और किसी के धर्म को आप लताड़ते हो। ये बहुत ही गलत है जो हिंदुस्तान में शुरू से होता आया है। कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर इस देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री का दौरा संभालने के लिए लड़ता है, लेकिन जो लोग इस देश के हैं क्या वो इस देश को अच्छे से नहीं चला सकते? क्या लोग वाकई में ऐसा मानते हैं कि बाहर के लोग जो इटली से आए हैं, जो अभी भी शायद ब्रिटिश नागरिकता अपने पास रखते हैं, क्या वह लोग इस देश को ज़्यादा अच्छे से संभाल सकते हैं बजाय उनके जो इसी मिट्टी में पले बड़े हैं? प्रधानमंत्री अगर योगी आदित्यनाथ बन गए तो वाकई में इस देश में
कई तरह के सुधार आ जाएंगे और इस देश के जो कानून ढीले पड़ गए हैं उनको भी लताड़ जल्द ही लगेगी। अगर आप योगी आदित्यनाथ के बारे में और ज़्यादा पढ़ना शुरू करेंगे और उनकी आदतों, काम और संपूर्ण ईमानदारी और उनके व्यवहार के बारे में समझना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में उन्हें यूपी का मुख्यमंत्री बनाना सबसे बड़ा और साहसिक फैसला था। वह शानदार हैं और वर्कहोलिक भी हैं। मुझे उन पर और उनकी क्षमता पर विश्वास है। यूपी को टॉप लेवल पर ही ले जा सकते हैं। मैं यूपी को सबसे विकसित राज्य में देखना चाहती हूँ और निश्चिंत होकर योगी आदित्यनाथ इस बात को जरूर पूरा करेंगे। निश्चित रूप से वह भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों में से एक होंगे, लेकिन यह एक लंबा रास्ता तय करने के बराबर है। उसे खुद को साबित करना है और खुद को एक महान नेता के रूप में स्थापित करना है। अब उन्हें मौका मिल गया है। उम्मीद है कि वह जल्द ही खुद को साबित करेंगे और इस समय पीएम मोदी जी से किसी की तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन हाँ, योगी आदित्यनाथ अगर इस देश के प्रधानमंत्री बने तो वो महान और एक अच्छे नेता जरूर बनेंगे। ताज़ा खबरों के लिए, ऐसे ही विकल्पों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक घर रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।